हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से जुलाई 2024 के महीने में जारी की गई हैं। जुलाई 2024 की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन थी उसमें सरकार ने एचएसएससी के मेंबर्स के लिए नाम मांगे थे सभी डिविजनल कमिश्नर्स से। जो इनका बेसिक क्राइटेरिया था उसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स फुलफ़िल करते थे उसको उनके नाम को रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी डिविजनल कमिश्नर्स को लिखा था। बाद में इसकी डेट 4 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी थी। ये इंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2024 की है, सिर्फ 3 दिन का टाइम ही दिया गया था। आगे हो सकता है इसका रिमाइंडर भी जारी कर दिया जाए, तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टिंग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिमाइंडर है। पहले भी इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट्स की, तो इसमें कुछ एक एक्ट्स गवर्नमेंट ने एनक्लोज किए थे और उनके बारे में सजेशंस मांगी थी कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको डिक्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जिनको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको पहले ही ख़त्म किया जा चुका है और कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको ख़त्म किया जाना चाहिए क्योंकि अब वो रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम के अनुसार। तो डिपार्टमेंट वाइज ये एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने जिनकी लिस्ट साथ एनक्लोज की है। इस पर अभी भी कई डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिकमेंडेशंस नहीं भेजी हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स अपनी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हाउसिंग बोर्ड में राइट टू सर्विस एक्ट के तहत टाइमलाइन जारी की है गवर्नमेंट ने कि हाउसिंग बोर्ड में अगर कोई ट्रांसफ़र करवाता है अपनी प्रॉपर्टी या फिर कोई एक्सपायर हो जाता है, उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी है, तो उसके लिए कितने दिन के अंदर वो काम करना होगा। तो ये उनकी आरटीएस टाइमलाइन है, ये आप देख सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर के लिए 21 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, ऐसे ही नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर अंदर ये सर्विस पूरी की जानी होती है, नहीं तो आप राइट टू सर्विस कमीशन में अपील कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंट्रल एक्ट से रिलेटेड है। जो एक्ट संविधान बनने से पहले बन चुके थे उनको रिव्यू किया जाना है कि उनमें से कौन सा आज के टाइम के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है, कौन सा नहीं। ये उन एक्ट्स की लिस्ट है, इनको आप देख सकते हैं। और इस पे सभी डिपार्टमेंट्स की सजेशंस मांगी हैं गवर्नमेंट ने। जिस डिपार्टमेंट ने सजेशंस नहीं भेजी हैं वो इन पर सजेशन भेज सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो फिजिकली हैंडीकैप पर्सनस के बैकलॉग से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि 2018 के एक इंस्ट्रक्शन के तहत 4% रिजर्वेशन दिया गया था फिजिकल हैंडीकैप के एम्प्लॉयज़ को। अब गवर्नमेंट ने 1/1/1996 से लेकर अब तक इनके बैकलॉग की इन्फॉर्मेशन मांगी है। ये फॉर्मेट साथ में एनक्लोज किया है। ABCD ग्रुप में कितने डिसेबल कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं और उनका कितना बैकलॉग है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी की रिक्विजिशन से रिलेटेड है। पहले 1/2023 के तहत जो रिक्विजिशन भेजी जा चुकी थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसके बाद कितनी पोस्ट वैकेंट बनती हैं उसकी नई रिक्विजिशन की इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। ये फॉर्मेट भी साथ एनक्लोज है। फ्रेश रिक्विजिशन उन पोस्ट को छोड़कर जो 1/2023 में पब्लिश हो चुकी हैं, कितनी और पोस्ट खाली हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इस ईमेल पर सेंड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डीम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उन क्लर्क्स की जिनका रिजल्ट रिवाइज हुआ था हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद। तो उसमें रिवाइज रिजल्ट में जो क्लर्क सीनियर हो गए थे, जो उनके जूनियर को पहले अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी, तो उन्होंने केस किया था कि उन्हें भी उसी डेट से अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनकी इंक्रीमेंट्स वगैरह लगनी चाहिए। उनकी सीनियरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होनी चाहिए जो रिवाइज रिजल्ट है। तो इसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी कर दी थी गवर्नमेंट को कि जो भी नए क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं रिवाइज रिजल्ट में उन सभी को उसी डेट से ज्वाइनिंग मिलेगी। जो रिवाइज रिजल्ट में उनसे बाद में हैं, मतलब मेरिट में जो क्लर्क लोअर हैं और उनको पहले अपॉइंटमेंट मिल गई थी, तो उसी डेट से जो क्लर्क मेरिट में ऊपर हैं उनको भी उसी डेट से ज्वाइनिंग मिलेगी। उसी डेट के अकॉर्डिंग उनकी इंक्रीमेंट्स लगेंगी, लेकिन ये नोशनल्स होंगी, इनको बैक डेट से बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मीन्स इनको कोई एरियर नहीं मिलेगा। बाकी इनकी पे फिक्स उसी के अकॉर्डिंग होगी और इनकी सीनियरिटी भी रिवाइज रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही फिक्स की जाएगी। 2019 के तहत लगे सभी क्लर्क और डिपार्टमेंट्स इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये 2023 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल पुलिस फोर्स बैटल कैजुअलिटी। अब इसमें अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को वीर शहीद सम्मान योजना नाम दिया है। सभी एनेक्चर्स में भी इस पॉलिसी के नाम को अमेंड कर दिया गया है।
अब जो भी एप्लीकेशन दी जाएगी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो वीर शहीद सम्मान योजना के तहत ही दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप सी की रिक्विजिशन से रिलेटेड है। इसमें ग्रुप सी की भी रिक्विजिशन मांगी है गवर्नमेंट ने। जो पहले रिक्विजिशन पब्लिश हो चुकी हैं, उसके बाद अभी अगर ग्रुप सी की कोई वैकेंसी है तो ये पोर्टल है एचएसएससी का, इस पोर्टल पर उनकी रिक्विजिशन भेजी जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो समाधान शिविर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने इसमें बताया है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में समाधान शिविर को सीरियसली फॉलो नहीं किया जा रहा और जो ऑफिसर्स हैं उनकी अटेंडेंस भी जीरो आ रही है। तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि समाधान शिविर को पूरी डिलीजेंटली के साथ फॉलो किया जाए और जो भी शिकायतें आती हैं उनको रिजोल्व किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो HCS हैं उनकी पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट से रिलेटेड है। उसका टाइम फिर से बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। ये उनके जो APR भेजने की डेट्स हैं उसको रिवाइज़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं। सेम ऐसी ही इंस्ट्रक्शन IAS के लिए भी जारी की है गवर्नमेंट ने। IAS ऑफिसर्स का भी PAR भेजने का टाइम बढ़ा दिया गया है। ये इसका टाइम है जो अब रिवाइज़ किया गया है। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जुलाई 2024 महीने में जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।